नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर जैन स्वागत करता हूं आप सबका मेरे YouTube चैनल कॉमर्स सेतु पर। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इस टॉपिक से हमने अपना डिस्कशन स्टार्ट किया था। उससे पहले कि मैं इसमें आगे बढ़ूं, मैं आपको आज ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि अभी तक हम क्या क्या कर चुके हैं इस टॉपिक में और अभी हमें क्या क्या करना बाकी है। क्योंकि जब भी हमारा कोई नया टॉपिक स्टार्ट होता है तो हमारा सबसे पहला डाउट होता है, सर कितना बड़ा टॉपिक है, कितने क्वेश्चन हैं, टाइम कितना लगेगा करने में, और उससे भी महत्वपूर्ण सवाल एग्जाम में आता है कितने मार्क्स का आता है। मुझे मालूम है ये सारी चीजें हमारे दिमाग में सबसे पहले चलना स्टार्ट होती है, तो पहले मैं इनको क्लियर कर देता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, हमने ड्रोन व्यू लेकर देखा था सबसे पहले कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आखिर होता क्या है, कैसे वो काम करता है, क्या काम करता है, कहां से उसकी फंडिंग्स आती हैं और हमें इस टॉपिक में क्या करना है। तो वहां हमने ये समझा था कि हमें नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, जिसमें तीन चीजें कवर होती हैं। क्या क्या कवर होता है? सबसे पहले रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और एंड में बनाई जाती है इनकी बैलेंस शीट। इन सब का ओवरव्यू मैं आपको उस वीडियो में दे चुका था। फिर इस सब को धीरे धीरे हमने एक एक करके डील करना स्टार्ट किया था। सबसे पहले मैंने आपको गुरु मंत्र दिया था रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के लिए, जहां मैंने आपको बताया था कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आखिर होता क्या है, कैसे बनाया जाता है, क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करने होते हैं उसे बनाने के लिए, फॉर्मेटिंग क्या है उसकी, और कैसे वो 11th के कैश बुक की तरह ही काम करता है, और उस पर हमने क्वेश्चन भी कर देखा था। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हमने इस टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट को टच किया था, जिससे एग्जाम में आने के 99.99% चांसेस रहते हैं, दैट इज माय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की गुरु मंत्र में मैंने आपको बताया था कि कैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, क्या होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्या प्रिंसिपल्स, क्या रूल्स फॉलो करने होते हैं उसे बनाने के लिए, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे सिमिलर होता है 11th में बनाए जाने वाले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह। फिर उसके बाद शंका समाधान में नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके बताया था इसी पर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पर। फिर लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आने वाले एक एलिमेंट पर, यानी सब्सक्रिप्शन के बारे में। मैंने आपको बताया था कि सब्सक्रिप्शन के लिए क्वेश्चन आपको कैसे इंफॉर्मेशन दे सकता है, जिससे आपको काम कर क्या बनाना होता है, सब्सक्रिप्शन की इनकम निकालनी होती है करंट ईयर की। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, और आज भी मैं वैसा ही एक क्वेश्चन कराने वाला हूं, और आज मैं वो दोनों तरीके से करवाऊंगा जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था। ठीक है ना, ताकि हमें और अच्छे से इस पर ग्रिप बन जाए। और क्योंकि अगर हमने सब्सक्रिप्शन की इनकम अगर गलत निकाल दी, ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। और मैंने अक्सर देखा है कि मैक्सिमम बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, तो हमसे वो गलती ना हो, इसलिए हम इस पर एक और आज क्वेश्चन कर देखेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है नेक्स्ट वीडियो में? नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक नया कंसेप्ट फंड बेस्ड अकाउंटिंग का, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग में फॉलो किया जाता है। बस ये इस टॉपिक का लास्ट कंसेप्ट होगा। उसके बाद मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, जहां मैं आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, और बैलेंस शीट भी हम साथ के साथ बनाते चलेंगे। आई के बाद समझ में क्लियर है? अब तो नहीं चल रहा कुछ दिमाग में? चलो, और कुछ चल रहा हो दिमाग में तो कमेंट करके पूछ लीजिए। चले, तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन। देखें क्या दे रहा है क्वेश्चन में। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अ क्लब शोड दैट ₹3,58,500 were received by way of subscription for the year ended 31st March 2019। 31st मार्च 2019 के लिए एंड होने वाले ईयर में मुझे सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ है एज पर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट? 3,58,500। यानी रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो सब आता है, चाहे किसी भी पीरियड का हो, किसी से भी मिला हो, कैसा भी हो, है ना। तो अब मुझे क्या करना है, थोड़ा सा जादू मंत्र पढ़ना है और अपने इस अमाउंट को, यानी 3,58,500 को ऐसा अमाउंट में कन्वर्ट करना है जो मेरे रिलेवेंट पीरियड का हो, यानी 31 मार्च 2019 को एंड होने वाले फाइनेंशियल ईयर की इनकम हो। आई के बाद समझ में? अभी करेंगे अपन एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। पहले फर्स्ट पॉइंट में क्या दे रहा है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2019 वर रुपीज कितना है आपको 30,000, यानी लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है 30,000। फिर है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2019 वर रुपीज 22,500, यानी लास्ट ईयर में हमें एडवांस कितना मिल रखा है 22,500। सबको डायग्राम पे कर देखेंगे, समझेंगे।
थर्ड पॉइंट में क्या दे रखा है आपको, बोल रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑफ 31 मार्च 2019 वर ₹13,500। ठीक है, एडवांस कितना मिल गया है इस ईयर एंड पर, करंट ईयर एंड पर हमें 13,500। लास्ट पॉइंट देखते हैं क्या बोल रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2019 वर ₹37,500 which includes, ब्रैकेट में एक और पॉइंट दिया हुआ है, क्या इंक्लूड है इसमें, इंक्लूड्स ₹12,500 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। यानी करंट ईयर में टोटल आउटस्टैंडिंग हमारा जो अमाउंट, उसमें 12,500 प्रीवियस ईयर का भी है। सर टफ लग रहा है, घबराओ नहीं, अभी डायग्राम पे क्या क्या देखेंगे। चलो लास्ट में हमें रिक्वायरमेंट में क्या बोल दिया है, शो हाउ द अबव information would appear in the final account, that is income and expenditure account for the year ended 31st March 2019। चलिए डायग्राम से कर देखते हैं इसको। पहले हम उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने लास्ट वीडियो में करा था, फिर मैं दूसरा तरीका भी आपको बताऊंगा। आइए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारा रिलेवेंट पीरियड कौन सा है, प्रीवियस ईयर कौन सा है उसका, और नेक्स्ट ईयर कौन सा है। हमें 31 मार्च 2019 के लिए उसने ये बोला है कि बताएं सब्सक्रिप्शन इनकम कितनी शो करेंगे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, अपने फाइनल अकाउंट्स में। तो 31 मार्च 2019 को एंड होने वाला फाइनेंशियल ईयर कौन सा कहलाएगा, 18 से स्टार्ट होकर 19 तक, दैट इज 18-19। तो ये रिलेवेंट पीरियड हुआ। 18-19 मेरा रिलेवेंट पीरियड हुआ। इसका प्रीवियस पीरियड कौन सा होगा, 17-18, और नेक्स्ट ईयर कौन सा होगा, 19-20। चलिए तो अब इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें कि हमने इस पूरे पीरियड में टोटल रिसीव किया है 3,58,500। चलो फिर वो हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन उसने बताना शुरू किया कि फर्स्ट पॉइंट उसने बताया सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑफ 31 मार्च 2018 वर ₹30,000। यानी इस दिन पर कितना आउटस्टैंडिंग बचा है मेरा, 30,000। इस दिन पर आउटस्टैंडिंग बचा है मतलब किस पीरियड का होगा, इस पीरियड का 17-18 का। हाँ इस पूरे पीरियड का मुझे 30,000 आउटस्टैंडिंग है। चलो ठीक है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट में वो हमें बता रहा है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2018 वर ₹22,500। यानी इस दिन एडवांस कितना था, 22,500, यानी इसी पीरियड में मिला होगा। हाँ एडवांस सब्सक्रिप्शन एडवांस मिल रखा है लास्ट ईयर में हमें 22,500। एडवांस अमाउंट हमें रिसीव हो चुका है 22,500। आई क्या बात समझ में, ये तो है प्रीवियस ईयर का पोर्शन, और शुरुआत में क्वेश्चन में बताया था हमें कि हमें इस ईयर में टोटल रिसीव कितना हुआ। चलो थर्ड पॉइंट देखें। अभी ना सिर्फ मैं क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन की प्लॉटिंग कर रहा हूं यहाँ पर, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट में क्या दे रखा है, बोल रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2019 कितना है, 13,500। यानी इस दिन पर मुझे एडवांस कितना है, 13,500। तो इस दिन पर एडवांस है तो कब के लिए होगा, इस पीरियड के लिए ना। हाँ तो कितना एडवांस है यहां पर, मतलब इस पीरियड में मुझे अमाउंट रिसीव हुआ है 13,500। किस पीरियड के लिए, नेक्स्ट पीरियड के लिए, दैट इज 19-20 फाइनेंशियल ईयर के लिए। हाँ तो रिसीव हुआ है याद रखना, तो यहां इंक्लूड होगा। अभी हम उस पर काम करेंगे। फिर लास्ट पॉइंट में उसने मुझे बताया कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2019 वर ₹37,500 इंक्लूडिंग 12,500 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, है ना। तो मुझे टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है इस दिन, टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है मुझे इस दिन 37,500। उसमें वो बोल रहा है इस 37,500 में इंक्लूड है
12,500 किस पीरियड के लिए? प्रीवियस पीरियड के लिए 31 मार्च 2018 के लिए। यानी दोस्तों पता है क्या हुआ होगा, मुझे लास्ट ईयर जो लोगों से टोटल 30,000 ले रहा था ना, है ना, उसमें से भी मुझे अभी 12,500 नहीं मिल पाया है। कब तक? 31 मार्च 2019 तक। यानी ऐसे समझ लीजिए इस पॉइंट को कि मुझे लास्ट ईयर मैंने कुछ बच्चों को पढ़ाया, उनसे मुझे 30,000 फीस मिलनी थी, लेकिन उसमें से मुझे 30,000 में से इस साल भी सिर्फ बैलेंस अमाउंट ही रिसीव हो पाया है, यानी 17,500। और मुझे कितना नहीं मिल पाया उस 30,000 में से? 12,500 अभी भी नहीं मिल पाया। किस दिन तक? 31 मार्च 2019 तक। यानी आराम से समझिएगा, इस 3,58,500 में मुझे पिछले साल की कितनी फीस रिसीव हुई है? 17,500। कैसे आया ये 17,500? इस 30,000 में से 12,500 दोस्तों, क्या इस 30,000 में से उसने बताया मुझे करंट ईयर के एंड तक भी कितना आउटस्टैंडिंग है? 12,500। यानी मुझे कितना रिसीव हो गया होगा? तो मैंने 30,000 टोटल मिलना था, उसमें से 12,500 नहीं मिला है अभी तक। तो कितना मिल गया होगा? मैंने देखा कि मुझे मिल चुका होगा 17,500। आई क्या बात समझ में? यानी दोस्तों इस ईयर में, यानी 3,58,500 में जो सब्सक्रिप्शन इस साल रिसीव हुआ है, उसमें प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना इंक्लूडेड है? 17,500। आई क्या बात समझ में? करके देखें क्या अभी से उसी तरीके से हम जैसे लास्ट वीडियो में हमने किया था। हाँ, सबसे पहले मैंने लिया टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव एज पर रिसीप्टेड पेमेंट अकाउंट 3,58,500। आई बात समझ में? हाँ, अब मैं क्या करूंगा, इसमें से लेस करूंगा जो मुझे प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में रिसीव हुआ है। और मुझे प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में कितना रिसीव हुआ है? टोटल आउटस्टैंडिंग 30,000 था, उसमें से 12,500 हमें रिसीव नहीं हुआ। तो हमने क्या आइडेंटिफाई कर लिया था वहां से कि लास्ट ईयर का हमें 17,500 रिसीव इस ईयर में हुआ है। तो उसे हटा दूंगा, क्योंकि मुझे तो क्या चाहिए? सिर्फ इस रिलेवेंट पीरियड की अपनी इनकम चाहिए। चलो तो हटा देते हैं। तो मैंने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर दैट इज 17-18 ईयर का मैंने सब्सक्रिप्शन जो 17,500 करंट ईयर में रिसीव हुआ होगा उसे लेस कर दिया। आई क्या बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले अमाउंट को डील करने। हाँ, मुझे वो बोल रहा है कि एडवांस में रिसीव हो चुका है मुझे कितना? 12,500 एडवांस रिसीव हुआ। कब रिसीव हुआ था? प्रीवियस ईयर में। दोस्तों वही वाली बात कि मुझे पिछले साल ही कुछ बच्चों ने एडवांस दे दिया था कि सर आपका बैच फुल ना हो जाए नेक्स्ट ईयर, तो हम अभी से ही फीस दे रहे हैं, आप नेक्स्ट ईयर में भी हमें पढ़ाना। लेकिन क्या इस पीरियड तक मैंने बच्चों को पढ़ाया? क्या नहीं ना। तो अभी ये मेरे लिए एडवांस सब्सक्रिप्शन जो प्रीवियस ईयर में था वो करंट ईयर की क्या होगी? इनकम, क्योंकि इस ईयर में मैंने उनको पढ़ा दिया होगा। तो ये वाला सब्सक्रिप्शन रिसीव तो प्रीवियस ईयर में हो चुका है, करंट ईयर में रिसीव नहीं हुआ होगा। लेकिन वो क्या इस साल की इनकम है क्या? हाँ, लेकिन अभी इस रिसीप्ट में तो इंक्लूड होगा नहीं, क्योंकि रिसीव इस साल हुआ नहीं है। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा? उसे ऐड करना पड़ेगा। तो कर देते हैं। मैंने 22,500 प्रीवियस ईयर का एडवांस सब्सक्रिप्शन ऐड कर दिया करंट ईयर की इनकम आइडेंटिफाई करने के लिए। क्लियर है क्या बात? चलें आगे। चलो नेक्स्ट पॉइंट में वो आगे बता रहा है कि अब हमें क्या करना है। अब हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को लेते हैं। हमें करंट ईयर, मैंने करंट ईयर में बच्चों को पढ़ा दिया है, बट बच्चों ने फीस नहीं दी है। भले फीस नहीं दी हो, लेकिन मेरी तो इनकम अक्रू हो चुकी है ना, अक्रूअल बेसिस असम्पशन वो क्या बोलता है? इनकम is to be recognized whether it is received or not। अगर हमें राइट टू रिसीव एस्टैब्लिश हो गया है तो हमें अपनी इनकम रिकॉर्ड करनी है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हमें आउटस्टैंडिंग टोटल सब्सक्रिप्शन बताया है 31 मार्च 2019 पर एंड होने वाले ईयर के में कि कितना है? 37,500। उसमें से उसने मुझे बताया कि 12,500 प्रीवियस ईयर का था। तो करंट ईयर का कितना? मैंने बैलेंस निकाल लिया 25,000। तो ये 25,000 वो अमाउंट है करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन मुझे रिसीव हो जाना चाहिए था, बट रिसीव नहीं हुआ। तो इसे ऐड कर लूंगा इनकम निकालने के लिए। चलिए
चलिए आई बात समझ में। हाँ, ये वो अमाउंट था जो मिल जाना चाहिए था बट मिला नहीं है। लास्ट पॉइंट देखें, एडवांस सब्सक्रिप्शन 13,500 दे रखा है, तो 13,500 को हमें क्या करना पड़ेगा, ये अमाउंट करंट ईयर में रिसीव हो चुका है। मुझे करंट ईयर में बच्चों ने 13,500 पहले से ही दे दिया एडवांस कि सर आप नेक्स्ट ईयर में हमें पढ़ाएंगे, तो अभी मैंने पढ़ाया नहीं है ना, लेकिन रिसीव हो चुका है अमाउंट, तो मेरी इनकम तो है नहीं। तो इनकम किस पीरियड की है, नेक्स्ट पीरियड की। तो इस 3,58,500 में अभी वो इंक्लूड है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे लेस करना पड़ेगा। तो कर देते हैं। तो दोस्तों मैंने क्या कर दिया, 3,58,500 टोटल मुझे मिला था, उसमें से मुझे प्रीवियस ईयर का जो रिसीव हुआ था वो मैंने उसमें से लेस कर दिया 17,500। फिर मैंने एडवांस सब्सक्रिप्शन जो प्रीवियस ईयर में ही मिल चुका था, करंट ईयर में नहीं मिला होगा, तो मुझे इनकम आइडेंटिफाई करने के लिए वो ऐड करना था, तो मैंने ऐड कर दिया। फिर लेस क्या किया, फिर मैंने ऐड क्या किया, जो करंट ईयर का मुझे मिल जाना चाहिए था अमाउंट 25,000 बट मिला नहीं है, वो मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया था, यहां से। फिर लास्ट में मैंने एडवांस सब्सक्रिप्शन जो मुझे नेक्स्ट ईयर के लिए मिल रखा है उसे मैंने कर दिया लेस। तो मेरा क्या आ जाएगा, वो इनकम आ जाएगी सब्सक्रिप्शन की जो करंट ईयर में मुझे रिकॉर्ड करनी है। आई क्या बात समझ में? चलो तो अब देख लो आप सॉल्यूशन कैसा है।